रामायण की कहानी तो हम सब ने सुनी है, बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन क्या जो कहानी हम जानते हैं वो पूरी तरह से वैसी ही है जैसी मूल रूप में लिखी गई थी? आज हम इसी महाकाव्य के एक खास रूपांतरण और उसके पीछे के कुछ बहुत सोचे समझे फैसलों की बात करने वाले हैं। चलिए रामायण के उस सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर चलते हैं। राम और रावण का वो महायुद्ध, अच्छाई और बुराई की वो आखिरी टक्कर, एक ऐसा पल जो सदियों से हमारे मन में बसा हुआ है। और हाँ, रावण की हार होती है, युद्ध खत्म होता है और कहानी अपने उस मोड़ पर पहुंचती है जिसका सबको इंतजार था, राम और सीता का भव्य पुनर्मिलन। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ऐसा प्रसंग आता है जिस पर आज भी कितनी बातें होती हैं। अग्नि परीक्षा। हम सबको लगता है कि हमें पता है कि वहां क्या हुआ था, पर क्या वाकई? क्या हो अगर ये जो अग्नि परीक्षा थी वो असल में सीता की पवित्रता का टेस्ट थी ही नहीं, बल्कि कुछ और ही था। देखिए, इस कहानी के प्रामाणिक रूपांतरण में मेकर्स ने इस सीन को एक परीक्षा की तरह नहीं, बल्कि एक लीला की तरह दिखाया। लीला यानी एक डिवाइन प्ले, एक दिव्य नाटक, जिसका मकसद सीता की परीक्षा लेना था ही नहीं, बल्कि असली सीता को अग्निदेव के संरक्षण से वापस पाना था। तो ये एक ऐसी कहानी सामने लाता है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ खास ग्रंथों के हिसाब से रावण ने जिस सीता का हरण किया वो असली सीता थी ही नहीं, वो तो एक छाया सीता थी, एक प्रतिबिंब। असली सीता तो हरण से पहले ही अग्निदेव के पास सुरक्षित थी। आप सोचने वाली बात है, कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। ये तो मेकर्स के एक बहुत बड़े मिशन का नतीजा था, और वो मिशन था ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता। मेकर्स ने खुद कहा था उनका सिर्फ एक ही मकसद है, एक रिसर्च की हुई प्रामाणिक कथा लोगों तक पहुंचाना। उनके लिए कहानी का जो ओरिजिनल रूप था बस वही मायने रखता था। लेकिन देखिए, जब प्रामाणिक होने की कसम खाई जाती है तो उसका एक बड़ा असर भी होता है। इसका मतलब था कि रामायण के कई ऐसे पॉपुलर, ऐसे फेमस किस्से जिन्हें हम सब जानते हैं, उन्हें जानबूझकर कहानी से बाहर रखना पड़ा। इन फैसलों को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, क्षेपक। क्षेपक मतलब कहानी के वो हिस्से जो ओरिजिनल नहीं थे, जिन्हें सदियों बाद कहानी में जोड़ा गया और जो मूल पांडुलिपि का हिस्सा कभी थे ही नहीं। तो इस फिल्टर को लगाकर मेकर्स ने क्या कहानी में रखा और क्या बाहर निकाला, चलिए देखते हैं। तो यहां साफ दिखता है कि छाया सीता वाली कहानी को तो प्रामाणिक माना गया, लेकिन कई पॉपुलर कहानियां जैसे रावण का मरते मरते लक्ष्मण को ज्ञान देना, उसे बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसे बाद में जोड़ा गया माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि मेकर्स ने आखिर किन ग्रंथों को अपना बेस बनाया, उनका सोर्स क्या था? उनकी प्रामाणिकता के तीन बड़े स्तंभ थे। पहला, महर्षि वाल्मीकि की मूल रामायण। दूसरा, गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस। और तीसरा, महर्षि कंबर की तमिल रामायण। इन तीनों को ही महाकाव्य के सबसे बड़े और सम्मानित सोर्स में गिना जाता है। और वो सिर्फ ग्रंथों का नाम लेकर नहीं रुक गए। छाया सीता वाले प्रसंग के लिए तो उन्होंने रामचरितमानस के बिल्कुल सही कांड और दोहे का हवाला दिया। इससे पता चलता है कि उनका रिसर्च कितना गहरा था। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक कहानी को सही सही बताने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे एक इतने पुराने, इतने पवित्र ग्रंथ को उसके मूल रूप में बचाया जाए। मकसद ये है कि मूल ग्रंथ को बाद में जुड़ी लोक कथाओं से अलग किया जाए और उस कहानी का सम्मान किया जाए जैसा ऋषियों ने उसे लिखा था। ये कोशिश है कि कहानी का असली संदेश और उसकी पवित्रता आज की पीढ़ी तक भी वैसी ही पहुंचे। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जब हम किसी कहानी की परतों को हटाकर उसके असली मूल रूप को खोजते हैं तो हमें क्या हासिल होता है और शायद क्या छूट जाता है?